हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। कविताएं और साहित्य पेज ने ये शेयर किया है जिस पर आज हम बात करेंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच पर, फाइनल पे। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। शिवमंगल सिंह सुमन। और फोटो में है, फिर यूं हुआ कि वक्त का पासा पलट गया, उम्मीद जीत की थी मगर मात हो गई। फिर यूं हुआ कि वक्त का पासा पलट गया, उम्मीद जीत की थी मगर मात हो गई। निदा फाजली। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। मुझे सबसे खूबसूरत बात खेल की यही लगती है। बात क्रिकेट की नहीं होती है, बात हॉकी की नहीं है। ये सब खेल इंसान ने ही बनाए हैं और एंटरटेनमेंट के लिए बनाए हैं। ये कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जंग, कोई फसाद, कोई दंगा या वो तो नहीं है ना। मुझे लगता है कि हर एक जो भी खेलने आया है, दूसरी टीम भी जो है वो कोई दूसरे प्लेनेट से तो आई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी धरती का इतना ही हिस्सा है जितना भारत धरती का हिस्सा है। और उसके पीछे पता नहीं कितनी जर्नी कहाँ कहाँ से शुरू हुई, कहाँ कभी किसी के जीवन में बैट भी किसी ने पकड़ाया, कहाँ गली में खेलना शुरू हुए, गली से, ग्राउंड से, स्कूल से, स्टेडियम से, कहाँ आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल। पता ही नहीं हमको किसकी क्या जर्नी होती है। और हम जो है ना, बहुत जल्दी कमेंट करना, बहुत जल्दी ट्रोल करना, बहुत जल्दी मीम्स बनाना, बहुत जल्दी हताश हो जाना, ऐसे नहीं कभी भी करना चाहिए। हमेशा पहले तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहाँ पे हार जीत की बात नहीं होती। बात होती है कि हमें और सीखने को मिल रहा है, हमारी टीम और स्ट्रांग हो रही है। ठीक है ना। भारत की टीम जो है, इंडिया की टीम जो है, 10 में से 10 मैच जीत लेना वो भी कोई छोटी बात तो नहीं है। एक मैच कोई तुक्के से जीत लेगा, 2 मैच कोई तुक्के से जीत लेगा, 3 मैच में तुक्का भिड़ जाएगा, 4 मैच में हो जाएगा। 10 में से 10 मैच कोई ऐसे जीत जाएगा क्या? कितनी तैयारी है ना। क्योंकि तब भी तो और टीम्स थी, तब भी तो दूसरी टीम्स भी तो अपना बेस्ट ही देने आई थी। और इंडिया ने सिर्फ वहाँ पर मैच जीता ही नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है, डोमिनेंस रहा है सभी टीम्स के ऊपर। बहुत अच्छा खेला है। और आज के मैच में भी जो हुआ वो थोड़ा सा यही हुआ कि उनकी जो फील्डिंग, और उन्होंने बहुत अपना एक तरह से पकड़ बना के रखी ऑस्ट्रेलिया ने। उनकी फील्डिंग भी बहुत बेहतरीन थी और बैटिंग भी उन्होंने बहुत खुल के करी। बहुत सारे चांस बने कैच आउट होने के या वो करके। बस वही वाली बात होती है कि जो अच्छा परफॉर्म करता है उनके सिर पे ताज हो जाता है, और इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि हमेशा अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को बैक करो। क्यों करो? क्योंकि हमें किसी की जर्नी पता ही नहीं है। ठीक है ना। आप में से बहुत सब होंगे जो खुद कभी क्रिकेट खेले होंगे, कभी स्कूल में भी खेले होंगे, अपनी गली में भी खेले होंगे। हम कहाँ पहुँच गए? ठीक है ना। मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ, बचपन से खेलता रहा हूँ, और 10th क्लास तक जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स आ गए थे तब मैंने छोड़ा था। नहीं तो मैं 10th क्लास तक भी स्कूल की टीम से खेलता था, शिवालिक पब्लिक स्कूल की टीम से, चंडीगढ़ से खेलता था। और मुझे याद है कि उस एज में भी 10th क्लास का बच्चा 16-15 साल का होता है, तब भी हम पे भी कितना प्रेशर होता था। ठीक है ना। बल्कि कुछ भी नहीं होता था, हम सब तो सिर्फ इसलिए खेलते थे कि चलो ये पढ़ाई से और इस सब से थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे या ग्राउंड में रहेंगे, चलो डांट नहीं पड़ेगी, किसी बहाने बाहर हो जाएंगे। लेकिन आप सोच ही नहीं सकते कि कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, कितना ज़्यादा वहाँ पे स्टेडियम में खड़े होना ही, स्टेडियम तक पहुँच जाना ही, इस मुकाम तक पहुँच जाना ही, वर्ल्ड कप तक पहुँच जाना ही, हमारी टीम, हमारा देश को रिप्रेजेंट करना कहाँ से कहाँ आ गया है। और लोगों की इतनी भावनाएं जुड़ गई हैं, सबको एक कर रहा है। इतने सारे लोग, जिसको कई लोग कहते हैं कि क्रिकेट अब क्रिकेट ही नहीं है, वो तो रिलीजन ही बन गया है। ऐसे लोग इकट्ठे हो गए, पूजा की तरह उसको करते हैं। तो मैं कहूँगा हिम्मत रखनी चाहिए। बहुत खूबसूरत है सब कुछ, और हमेशा
वही वाली बात है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। आर या पार तो देखो होना ही था, ठीक है ना। कुछ भी हो, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हो कि बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। हेड ने भी बहुत अच्छा बैटिंग किया, बहुत अच्छे रन बनाए, बहुत अच्छा सारी टीम ने, उनकी जो बॉलिंग भी बहुत उनकी बाकमाल रही, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और जिसका दिन होता है उसके सर पे ताज होता है, बहुत अच्छा खेले, सब कुछ अच्छा रहा। और मैं तो अपने भारत से भी, अपनी टीम से भी, मैं तो हमेशा ओवरऑल ही देखता हूँ, ठीक है ना। जो खुद वो गेम खेला होता है ना, उसको पता है कि एक एक बॉल और एक एक वहाँ पे टिकना, वो कितना प्रेशर और इतना सब कुछ माहौल, 1.5 लाख लोग आए हों, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़, मंत्री, पता नहीं पॉलिटिक्स क्या क्या नहीं, कितना कुछ तामझाम होता, अपनी फैमिलीज, कितना कुछ होता है, या देश का इतना प्रेशर, इतना कुछ जीतने को लेकर। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ कि 1983 के बाद कब आया था वर्ल्ड कप? 2011 में आया था ना। ऐसा कभी नहीं हो जाता कि कुछ उससे रुक जाता है। और बात वर्ल्ड कप आने की नहीं, आप परफॉर्मेंस देखो कि कितनी परफॉर्मेंस और कितनी टीम जो है स्ट्रांग हुई है समय के साथ, वो चीज़ देखो ना। पता नहीं कितने आगे और मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई इनमें से अभी लोग चले जाएंगे, या रोहित शर्मा, किंग कोहली या कोई शमी, ये लोगों में से अगर कोई अगला वर्ल्ड कप नहीं खेलता, ऐसे थोड़ी ना कि और प्लेयर्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। सभी को मौका मिलता है, सभी के सिर पे ताज होता है, सभी अपना बेस्ट देते हैं, सभी कोशिश करते हैं, सभी अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, दूसरे भी अपने देश के लिए करने आए, यही तो मज़ा है, ठीक है ना। अगर नहीं भी आज हो पाया, लेकिन हमें ये एक और बूस्ट मिल रहा है कि और हम बेस्ट करके अपना बेस्ट अगली बार से भी हम जीत सकते हैं। ये चीज़ होती है। आगे अपने मन को होता है, कई लोगों की आदत होती है ऐसे ही बस टॉन्ट करते रहना या डीमोटिवेट करते रहना या कुछ कुछ बातें लगाते रहना। मैं उनसे कहूँगा ना कि आप एक बॉल भी खेल के दिखा दो। वहाँ की तो बात ही छोड़ दो, अपनी गली में भी जहाँ टेनिस की बॉल से भी खेलते हो ना, एक बॉल बॉल भी खेल के दिखा दो, ठीक है ना। बातें करना घर पे बैठ के आसान होता है, वो भी उनका प्रोफेशन है। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, कोई क्रिकेटर्स हो गए, जैसे हम अपनी कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे ही उनका भी वो प्रोफेशन है, वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, वो उनकी गेम है। उन्होंने कोई अपने माथे पे नहीं लिखा हुआ, किसी को कोई प्रॉमिस करके नहीं लिख के दे दिया कि हाँ भैया हम ऐसे ऐसे यही करके दे देंगे, वो करके। हर कोई अपनी ओर से कोशिश ही करता है, ऐसे नहीं कि कोई जानबूझ के हारना चाहता है या जानबूझ के कम परफॉर्म करना चाहता है। बस ऐसी कोई बात नहीं होती। किसी को भी कोई कमेंट करने का, किसी के परिवार के बारे में बोलने का, या वहाँ तक जाने का, मजाक बनाने का, ना हमारे देशवासियों को हक है, ना किसी और को हक है। मैं तो हमेशा कहता होता हूँ, जब कोई पाकिस्तान का भी मजाक बना रहा होता है, अरे ये तो यहाँ पे खाने आए हैं, उनके देश में आटा नहीं है, महंगाई इतनी चल रही है, यहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं कभी भी करनी होती, ठीक है ना। आज अगर हमारे देश की हार हो गई, नहीं जीत पाए, अब वो हमें ट्रोल करेंगे या मजाक बनाएंगे या कुछ कुछ करेंगे, हंसेंगे, ये है वो है। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। जेंटलमैन गेम है, उसको मेंटल मैन गेम नहीं बनाओ। प्यार से खेलो, प्यार से देखो। दर्शक का काम ही क्या होता है? दर्शन करना। दर्शक बन के देखो, एंजॉय करो, अपने अपने घरों को जाओ, भगवान का नाम लो, सो जाओ। ये खेल है, अपनी तबीयतें मत खराब करो, ठीक है ना। दूसरे पे भी इतना प्रेशर मत डालो कि दूसरा पता नहीं क्या सोचे कि हमने पता नहीं कौन सा पाप ही कर दिया। ऐसे नहीं किसी को भी फील कराना चाहिए। अपना आराम से रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो। पता नहीं कितने मौके जीवन हमें सिखाता है, सीखने को मिलता है हर किसी को, ठीक है ना। अगर कोई जीत के गया है, वो भी पहले 1-2 मैच हारे थे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद सारे मैच जीत के, 8 के 8 मैच एक साथ जीत के फाइनल तक पहुंच के, और पकड़ अपनी अच्छी बना के वर्ल्ड कप भी जीत के, फाइनल भी जीत गए। तो ये भी तो सीख लेने को हम सबसे सीख सकते हैं ना। सीखने की बात होती है, ये सिर्फ क्रिकेटर्स की बात नहीं है, कोई भी जीवन में कहीं से भी सीख सकता है। ये हमारे लिए है, ये मोटिवेशन की बात है। मैंने वही कहा ना, कोई ऑस्ट्रेलिया वाले कोई और कोई प्लेनेट से आए हैं क्या? इसी दुनिया के हैं ना। हमारे जीवन में भी हम पता नहीं कितना डाउन हो जाते हैं, कितनी बातें आ जाती हैं, कितना हमको लगता है मेरा अब कुछ नहीं होगा, और आपके सामने ही है। वही चार्ट्स में, वही पॉइंट्स टेबल में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी नीचे थी, और आज आपके सामने रिजल्ट है। ऐसे कोई भी हो जाता है।
और एक इंडिया से भी हम सीख ले सकते हैं कि कोई 10 के 10 मैच जीत लिए, जीवन में आप सोचोगे कि सभी चीज़ें मेरे हमेशा पक्ष में होती रहे, जो मैं चाहूँ वही मुझे मिल जाए, जिस पे मैं हाथ रखूँ वही सच हो जाए, वैसे ही हो जाए, तो भी ऐसा नहीं होता। दोनों चीज़ें हैं। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, इसमें कुछ और बात है ही नहीं। क्या हार में क्या जीत में, जिंदगी ऐसे ही है, सब चीज़ों से सीख लो। सदा हालात एक से नहीं रहते, सदा दिन एक से नहीं रहते, जिंदगी ऐसे ही है, बहते चलो सीखते चलो। जिंदगी सीखने का नाम है, जीवन है ही एक पाठशाला ही है। इससे छोटे छोटे पाठ जो हमें ज़िंदगी सिखा रही है उसे सीखो। हर किसी के अपने ऊपर है कि हम मजाक ना बनाकर, लड़ाई झगड़े पे ना पड़ के, ट्रोल्स और ये सब ना करके देखें ना कि क्या मेरे जीवन में ऐसा तो नहीं कुछ चल रहा, कि मेरे जीवन में ही ऐसा सब कुछ हमारे साथ भी तो नहीं होता। हम भी तो कभी डाउन हो जाते हैं, हमारे घर पे भी तो फाइनेंशियल कोई बातें आ जाती है, हम में भी तो कभी मेंटल और हमारी स्थिति हिल जाती है, मानसिक स्थितियाँ डाउन हो जाती हैं, तो भी हम अपने आप को कैसे वो कर सकते हैं। हमारे ऊपर है कि एक छोटे से उसमें से कितना कुछ हम जीवन पे ले सकते हैं। एक क्रिकेट की गेम भी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, हमारे ऊपर है। दूसरों ने अपने आप को, परिस्थिति कैसी भी थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम की आज की परफॉर्मेंस से अगर बात लें कि उन्होंने अपने दबदबा पूरा शो किया, और ऑस्ट्रेलिया की ये खासियत है कि ऑस्ट्रेलिया खेलती ही ऐसे है कि वो अपना डोमिनेंस बना के रखने की, फील्ड पे दिखाने की कोशिश करती है, भले भीतर कितना भी प्रेशर हो। तो ये हम उनसे सीख ले सकते हैं, ठीक है ना। और इंडिया से भी सीख ले सकते हैं कि इंडिया ने भी अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ तक दिया, यहाँ तक पहुँचे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, ठीक है ना। स्कोर थोड़ा और ज़्यादा हो जाता तो और अच्छा मैच का देखने मिल सकता था। और ये उनकी कोशिश थी, जहाँ तक मुझे लगता है, या जहाँ तक मुझे क्रिकेट की नॉलेज है, मुझे ये लगता है कि इंडिया वाले ठीक खेले किस हिसाब से, जो मुझे लगता है कि विकेट जो अर्ली गिर गए थे, वो विकेट बचाने की कोशिश में कि अब हवा में ना शॉट खेला जाए, लास्ट तक गेम को लेके जाया जाए, इसलिए स्लो खेल रहे थे वो, कि हवा में ना शॉट लगाया जाए, ठीक है ना। बट हुआ क्या कि लास्ट तक आते आते केएल राहुल और सूर्य कुमार और ये सब, रविंद्र जडेजा जब बचे गए थे, तो वो केएल राहुल की विकेट चलेगी, फिर सूर्य कुमार और उनके ऊपर बात आ गई, फिर जडेजा की चलेगी, फिर सूर्य कुमार पे बात आ गई। ऐसे करते करते वो लास्ट तक गेम को लेके जाना चाहते थे कि लास्ट के 4 5 6 ओवरों में मार देंगे, और वो जैसी कोशिश करी कि सूर्य कुमार ने, वो आउट हो गया। अरे पता नहीं कितना कुछ होता है यार, कितना कुछ होता है, मैं भी नहीं जान सकता। मैं भी एक कोशिश ही कर सकता हूँ यहाँ से बैठ के कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। कितना कुछ होता है उनके भी माइंड पे, हर कोई कोशिश ही करता है। पर मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि उम्मीदें बांध के रह जाए, हम कोई आकांक्षाएं करते रह जाए, भैया यही रिजल्ट होना चाहिए। मुझे यही चीज़ थोड़ी सी लोगों की वो होती है कि लोग रिजिड हो जाते हैं, लोग पीछे ही पड़ जाते हैं। सबको जीने दो, सबको सांस लेने दो, उनकी भी फैमिली है, आखिरकार भाई वो भी इंसान है। मुझे एक बात बताओ कि फ़ायदा क्या हुआ किसी के ऊपर इतना प्रेशर डाल के कि कोई बेचारा तबीयत ही खराब करके बैठ जाए और एडमिट हो जाए, फिर क्या होगा। मैं तो चाहता हूँ ना किसी प्लेयर्स के साथ ऐसा हो, ना किसी दर्शक के साथ ऐसा हो। गेम को गेम की तरह रहने दो ना, और पता नहीं कितनी गेम्स है उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करो ना। सिर्फ क्रिकेट थोड़ी ना है हमारे देश में, हॉकी भी तो है ना, एक नाम है क्या, कबड्डी भी तो है ना, फुटबॉल भी तो है ना। सबके पीछे पड़े हो ना, एंजॉय करो। एक चीज़ की जब आप पीछे पड़ जाते हो ना, एक टीम पे इतनी आशाएं और वो सब करने लग जाते हो ना, तभी ऐसे दिल टूटते हैं फिर, क्योंकि आप खुद ही ज़बरदस्ती दिल तोड़ने वाले काम कर रहे हो। सबको सांस लेने दो, सबको जीने दो, सबको सीखने दो। इंडिया की टीम आपको क्या लगता है सीखेगी नहीं क्या? अगर ना सीखी होती तो 1983 के बाद वर्ल्ड कप कैसे जीतती, या आगे भी जीतेगी। सीख के ही जीतता है ना हर कोई। फाइनल तक आ जाना कोई मजाक है क्या? कोई लड़खड़ाते हुए नहीं आए हैं, शान से आए हैं फाइनल तक भी, और आज भी खेले हैं शान से, ठीक है ना। बहुत अच्छा ही खेले हैं मेरी नज़रों में तो, जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, ठीक है ना। और उनकी बॉलिंग भी अच्छी करी, पर जिसका दिन होता है उसने अपनी ओर से खुले शॉट लगाए, कैचेस के चांसेस बने, नहीं कैच हो पाया है, जो भी हुआ ठीक है। जो अच्छा खेला आपके सामने रिजल्ट है, सीख लो सभी से, ठीक है ना। वो भी हमारे बंदे ही हैं। मेरे को तो कभी भी स्पिरिचुअलिटी तो यही सिखाती है, धर्म तो यही सिखाता है कि सब एक ही हैं, सबसे सीख लो। जिन्होंने जीवन में
क्रिकेट को भी चुनना है, वो भी सीखेंगे, ऑस्ट्रेलिया वालों से भी सीखेंगे, या कोई भी गेम को परस्यू कर रहे हैं या कोई भी गेम में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं वो सभी से सीखेंगे ही। और जो ज़िंदगी में और कुछ भी कर रहा है, कोई जॉब्स है, कुछ भी कर रहा है, वो भी सीख लेना चाहता है। सीखने वाला हर चीज़ से सीख लेता है। समझदारी को इशारा काफ़ी है। अपना ध्यान रखो, बस अपना ख्याल रखो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। कभी भी कुछ पड़ाव ऐसा आए कि आप नीचे डाउनफॉल चल रहा हो, कुछ भी डाउन मोमेंट्स चल रहे हों जीवन में, तो कुछ भी हार मानने वाली बात नहीं। आज आपके सामने ही है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया। कहाँ से लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुँच पाएगा शायद, और आज आपके सामने फाइनल भी जीत गया, और बहुत अच्छे तरीके से जीता। बहुत बाकमाल तरीके से खेला और जीता। और इंडिया का भी आपके सामने ही है कि सभी मैच कोई जीतता है तो भी कुछ भी हो सकता है। ईजी रहना चाहिए, तो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा है। एक्सेप्टेंस जो है ना, स्पिरिचुअलिटी में हमें सिखाया चाहता है कि कोई स्वीकार कर लेना चीज़ को, यही बहुत ऊंची स्टेज होती है। हार को भी स्वीकार कर लेना, फिर वो हार नहीं रहती। स्वीकार भाव ही सबसे ऊंची चीज़ होती है। किसी भी चीज़ को आप स्वीकार करो जीवन में, आप बहुत ऊंचे हो जाते हो। वो चीज़ें बहुत छोटी और नीचे रह जाती हैं। बीइंग सबसे ऊपर है। बीइंग से ऊपर, परमात्मा से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। ये सब खेल इंसान के बनाए हुए बहुत छोटे हैं, उसके विराट खेल के सामने। मैं तो यही कहूँगा। और जो जीते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी बहुत बधाई दूंगा। और इंडिया से तो बहुत प्यार है ही, और इंडिया से तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इंडिया ने तो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है सारे वर्ल्ड कप में। ठीक है ना, मैंने तो सारे मैच देखे, तो मैं यही कहूँगा मुझे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगा, और मैं तो बहुत खुश हूँ। जितना भी जैसा भी वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा, मैं तो बहुत उसमें हैप्पी हूँ। बस आज की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें। फिर से मैं ये कहूँगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें।